जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधर्विणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देवदेव। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण प्रभु। आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 6 तक का श्रवण किया था। उसमें जो भगवान कहते हैं मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं प्रभु श्री कृष्ण। अब आगे 7वां श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। प्रभु आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रिये कर्मयोगामसक्तः स्वविशस्यते। प्रभु कहते हैं कि किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके, अपने बस में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है, जो अपने अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। यहाँ इंद्रियाणि और कर्मेंद्रिय है, इन दोनों पदों से कौन सा इंद्रियों का ग्रहण है, कौन सा इंद्रियों का ग्रहण है? इन दोनों पदों से कौन सा इंद्रियों का ग्रहण है? किसमें? इंद्रियाणि और कर्मेंद्रिय है। यहाँ दोनों ही पद समस्त इंद्रियों के वाचक है, क्योंकि न तो केवल 5 इंद्रियों को बस में करने से, 5 इंद्रियों को बस में करने से इंद्रियों का बस में करना ही सिद्ध होता है, और न केवल 5 इंद्रियों से कर्मयोग का अनुष्ठान ही हो सकता है। सिर्फ 5 इंद्रियों से कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो सकता, क्योंकि देखना सुनना आदि के बिना कर्मयोग का अनुष्ठान संभव नहीं है। देखना सुनना आदि के बिना कर्मयोग का अनुष्ठान संभव नहीं है। इसलिए दोनों पदों यानी इंद्रियाणि और कर्मेंद्रिय है, दोनों पदों से सभी इंद्रियों का ग्रहण है। इस अध्याय के 41वें श्लोक में भी भगवान ने, इस अध्याय के 41वें श्लोक जो आने वाला है, उसमें भी भगवान ने इंद्रियाणि पद के साथ नियम्य पद का प्रयोग करके सभी इंद्रियों को बस में करने की बात कही गई है। अब यहाँ एक नियम्य पद का अर्थ बस में करना, नियम्य पद का अर्थ बस में करना न लेकर रोकना लिया जाए, बस में करना न लेकर रोकना लिया जाए तो क्या आपत्ति है? रोकना अर्थ यहाँ नहीं बन सकता, रोकना अर्थ यहाँ नहीं बन सकता,
क्योंकि इंद्रियों को रोक लेने पर फिर उनसे कर्मयोग का आचरण नहीं किया जा सकता। अब हम इंद्रियों को रोक लेंगे तो उससे कर्मयोग का आचरण किस प्रकार हो सकता है? समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करना क्या है? एक प्रश्न ये भी उठता है। समस्त यानी सभी इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करना क्या है? सभी विहित कर्मों में तथा उनके फल रूप इस लोक और परलोक के सभी भोगों में राग द्वेष का त्याग करके एवं सिद्धि असिद्धि में सम होकर बराबर होकर बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों का ग्रहण करते हुए जो यज्ञ दान तप अध्ययन अध्यापन प्रजापालन लेन देन रूप व्यापार और सेवा एवं खाना पीना सोना जागना चलना फिरना उठना बैठना आदि सभी इंद्रियों के कर्म जो है शास्त्र विधि के अनुसार करते रहना है। यही सभी इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करना है। दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में इसी का फल प्रसाद की प्राप्ति और समस्त दुखों का नाश बतलाया गया है, जो आप लोग श्रवण कर चुके हैं। सविशिष्यते, यहाँ एक पद और आया है सविशिष्यते, इसका क्या भाव है? क्या यहाँ कर्मयोगी को पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है? तो उसका उत्तर भी भगवान ही देते हैं। वे कहते हैं स्वविशिष्यते से यहाँ कर्मयोगी को सभी साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। यहाँ इसका अभिप्राय कर्मयोगी को पूर्व वर्णित केवल मिथ्याचारी की अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है, केवल मिथ्याचारी की अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है। क्योंकि पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी तो आसुरी संपदा वाला दम्भी है, उसकी अपेक्षा तो साकाम भाव से विहित कर्म करने वाला मनुष्य ही बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही उच्च है। फिर दैवी संपदा युक्त कर्मयोगी को मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वैश्या की अपेक्षा सती स्त्री को श्रेष्ठ बतलाने की भांति कर्मयोगी की स्तुति में निंदा करने के समान है। किसी वैश्या को एक सती स्त्री से भी श्रेष्ठ बतलाने के अनुसार स्तुति निंदा करने में समान है। अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि सविशेषते से कर्मयोगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। अर्जुन ने जो यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, अर्जुन ने जो ये पूछा था आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। कौन? प्रभु श्री कृष्ण। अब कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्धेन्द्र कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। प्रभु कहते हैं तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यहाँ नियतम विशेषण के साथ कर्म पद किस कर्म का वाचक है
और उसे करने के लिए आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र में कर्तव्य बतलाए गए हैं, जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र में कर्तव्य बतलाए गए हैं, उन सभी शास्त्र विहित स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्मों का वाचक यहाँ नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है। उसे करने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम को दूर किया है। भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम को दूर किया है जिसके कारण उन्होंने भगवान के वचनों को मिले हुए समझकर अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए कहा था। अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए कहा था। अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा निश्चित कर्तव्य बतला रहा हूँ। उपर्युक्त कारणों से किस प्रकार भी तुम्हारे लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना हितकर नहीं है। भगवान कहते हैं किसी भी कारणों से किसी प्रकार भी तुम्हारे लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना हितकर नहीं है। अतः तुम्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म रूप स्वधर्म का अवश्य ही पालन करना चाहिए। युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, इसलिए वह देखने में हिंसात्मक और क्रूरतापूर्ण होने पर भी वास्तव में तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से किए जाने पर वह कल्याण का हेतु है, कल्याण का कारण है। इसलिए तुम संशय छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इसलिए संशय छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। अब यहाँ एक प्रश्न और है, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इस कथन का क्या भाव है? काम न करने की अपेक्षा काम करना यानी कर्म करना उच्च है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम का निवारण किया है। भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम का निवारण किया है जिसके कारण उन्होंने यह समझ लिया था कि भगवान के मत में कर्म करने की अपेक्षा उनका न करना श्रेष्ठ है। अभिप्राय यह है कि अर्थ यह है कि कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है। कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण जो है वो शुद्ध होता है और उसके पापों का कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके पापों का प्रायश्चित होता है, तथा कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से वह पाप का भागी होता है। कर्तव्य कर्म का त्याग करने से वह पाप का भागी होता है एवं निद्रा, आलस्य और प्रमाद में फंसकर अधोगति को प्राप्त होता है। अतः कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना सर्वथा ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना सर्वथा ही श्रेष्ठ है। सकाम भाव से या प्रायश्चित रूप से भी, सकाम भाव से या प्रायश्चित रूप से भी कर्तव्य कर्मों का करना न करने की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। फिर उनका निष्काम भाव से करना श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या है। निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है, इसमें कहना ही क्या है। अब एक प्रश्न और उठता है, कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, इस कथन का क्या भाव है? कर्म काम नहीं करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, इस कथन का क्या भाव है वो भी समझ लीजिए। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। कर्मों का त्याग करके मानव जीवित नहीं रह सकता। शारीर निर्वाह के लिए उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। अपने शरीर के निर्वाह के लिए उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में विहित कर्म का त्याग करने से मनुष्य का
पतन होना स्वाभाविक है। विहित कर्म का त्याग करने से मनुष्य का पतन होना, नष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा सब प्रकार से कर्म करना ही उत्तम है, सब प्रकार से उत्तम है। यहाँ पर यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप, यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं। ये सब कर्म भी है बंधन के हेतु, बंधन के कारण माने गए हैं। फिर कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है? इस पर भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मण्यो यंत्रः लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगम समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। यह मनुष्य समुदाय जो है कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस जग के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। उस जग के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है, जग के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही वह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बंधता है। इस वाक्य का क्या भाव है? फिर एक बार समझ लीजिए प्रश्न। जग के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही वह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बंधता है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो कर्म मनुष्य के कर्तव्य रूप जग की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही अनासक्त भाव से किए जाते हैं, किसी फल की कामना से नहीं किए जाते, वे शास्त्र विहित कर्म बंधन कारक नहीं होते। वे शास्त्र विहित कर्म जो है वो बंधन कारक नहीं होते, बल्कि उन कर्मों से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। किंतु ऐसे लोकोपकारक कर्मों के अतिरिक्त लोक के उपकार के लिए जो किया हुआ कर्म के अतिरिक्त जितने भी पुण्य पाप रूप कर्म हैं, वे सब पुनर्जन्म के हेतु होने से बांधने वाले हैं। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से जो भी शुभ या अशुभ कार्य करता है, उसका फल भोगने के लिए उसे कर्मानुसार नाना जोनियों में, अनेक जोनियों में जन्म लेना पड़ता है और बार बार जन्मना मरना ही बंधन है। बार बार जन्मना मरना ही बंधन है। इसलिए सकाम कर्मों में या पाप कर्मों में लगा हुआ मनुष्य उन कर्मों द्वारा बंधता है। अतः मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन की बुद्धि से ही शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। शास्त्र में जो लिखा हुआ है वही कर्म करना चाहिए। एक प्रश्न और है, तू आसक्ति से रहित होकर जग के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर, इस कथन का क्या भाव है? प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तू आसक्ति से रहित होकर, आसक्ति से अलग रहकर जग के निमित्त, जग के लिए भली भांति कर्तव्य कर्म कर, इस कथन का क्या भाव है? इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अनासक्त भाव से जग के निमित्त, जग के लिए किए जाने वाले कर्म मनुष्य को बांधने वाले नहीं होते, मनुष्य को बांधने वाले नहीं होते, बल्कि ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के पूर्व संचित समस्त पाप पुण्य भी विलीन हो जाते हैं। सभी पाप पुण्य भी विलीन हो जाते हैं।
इसलिए तुम ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके, हे अर्जुन, तुम ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके केवल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों की परंपरा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से निष्काम भाव से सभी कर्मों का उत्साह पूर्वक भली भांति आचरण करो, भली भांति आचरण करो। यहाँ ऊपर वो जो वाक्य है उसमें मुक्त संगह विशेषण के प्रयोग का क्या भाव? मुक्त संगह विशेषण से कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहा गया है। ममता और आसक्ति का त्याग करके काम करने के लिए क्या है? कर्म करने के लिए कहा गया है। अभिप्राय यह है कि कर्म फल का त्याग करने के साथ साथ कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का भी त्याग करना चाहिए। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि जग के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य, जग के लिए कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जग किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बंधता। अतः इन बातों को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन पश्य ध्वमे शिवोष्टिष्ट कामधुक। सहज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पूरा उवाच प्रजापति अनेन परसविष्य ध्वम एषः व अस्तु इष्टकामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में जग सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस जग के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह जग तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यह जग तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यहाँ सहज्ञा विशेषण के सहित प्रजा पद यहाँ किनका वाचक है और अनेन पद किसका वाचक है? इसका उत्तर भी सुन लीजिए। जिनका जग में अर्थात वर्णाश्रमो चित्त शास्त्र विहित जग दान तप और सेवा आदि कर्मों से सिद्ध होने वाले स्वधर्म के पालन में अधिकार है। पूर्व श्लोक में अयम विशेषण के सहित लोक पद से जिनका वर्णन किया गया है उन सभी मनुष्यों का वाचक यहाँ सहयज्ञ विशेषण सहित प्रजा पद है और उनके लिए वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के भेद से अलग अलग यज्ञ दान तप प्राणायाम इंद्रिय संयम अध्ययन अध्यापन प्रजापालन युद्ध कृषि वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्य कर्मों से सिद्ध होने वाला जो स्वधर्म रूप जग है उसका वाचक यहाँ अनेन पद है। एक प्रश्न और भी है, तुम लोग इस जग के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, ये ब्रह्मा का जी का वचन है, और यह जग तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस वाक्य का क्या भाव है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी समझ लीजिए। इससे भगवान प्रजापति ने मनुष्यों को आशीर्वाद दिया है। भगवान प्रजापति ने मानवों को आशीर्वाद दिया है। इसका अर्थ यह है कि तुम लोगों के लिए मैंने इस स्वधर्म रूप जग की रचना कर दी है। इसका सांगोपांग पालन करने से तुम्हारी उन्नति होते रहेगी।
इसका पालन करने से तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुम लोग वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे, वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे और यह जग इस लोक में भी तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। तो बंधुओं, अब मैं श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 10 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।